दोस्तों, एक मेडिकल स्टूडेंट यानी डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाली लड़की को गुस्सा दिलाने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा लो कि एक आदमी को कुर्सी पर ऐसी बुरी तरह जकड़ा गया था जैसे कटने के लिए कोई मछली तैयार रखी हो। उसके मुंह में माउथ गैग फंसा कर मुंह को पूरा खोल दिया गया था और वो बेबस होकर तड़प रहा था। लड़की ने सबसे पहले उसे एनेस्थीसिया दिया ताकि उसका जिस्म सुन्न हो जाए। और फिर शुरू हुआ असली खेल। एक चिमटी से उसने उस आदमी की जीभ को बाहर खींचा। वो दर्द के मारे चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर इस लड़की ने बिना रहम खाए बेहद सफाई से उसकी जीभ ही काट दी। पर बॉस, उसका गुस्सा इतने पर भी ठंडा नहीं हुआ। उसने उस आदमी के दोनों हाथ और दोनों पैर भी काट कर उसे एक ह्यूमन स्टम्प यानी बिना हाथ पैर का जिस्म बना दिया। अपने सामने इस खौफनाक नज़ारे को देखकर उस लड़की को एक अजीब सा सुकून मिला। लेकिन दोस्तों, ये तो बस उसके दिमागी संतुलन बिगड़ने और इस दलदल में उतरने की एक शुरुआत भर थी। इस लड़की का नाम है मैरी। एक मेडिकल कॉलेज की ब्रिलियंट स्टूडेंट जो देखने में जितनी सुंदर और नेक दिल थी, पढ़ाई में भी उतनी ही तेज थी। कॉलेज में टॉप करने के लिए वो रोज रात को घर पर मुर्गी के मांस पर सर्जरी की प्रैक्टिस करती थी ताकि उसके हाथ एकदम परफेक्ट हो जाएं। लेकिन दोस्तों, मैरी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तनाव था, पैसे की कमी। आए दिन घर का किराया चुकाने के नोटिस और फोन बिल न भरने के वार्निंग मैसेज आते रहते थे। अब इस आर्थिक तंगी और स्ट्रेस से निकलने के लिए मैरी ने एक डांस क्लब में काम करने का फैसला किया। मैरी का रिज्यूमे देखकर क्लब का मालिक भी दंग रह गया कि इतनी पढ़ी लिखी मेडिकल स्टूडेंट यहां डांसर बनने आई है। खैर, मैरी थी ही इतनी खूबसूरत और फिट कि मालिक ने उसे तुरंत काम पर रख लिया। लेकिन एक दिन ट्विस्ट आया। जब मालिक मैरी से मसाज का आनंद ले रहा था, तभी उनका एक बंदा बेहद घायल हालत में वहां दौड़ता हुआ आया और बोला, बॉस, अपने एक आदमी को गोली लगी है, उसे तुरंत इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत है। अब देखिए किस्मत का खेल। क्लब का मालिक मैरी को तुरंत तहखाने में ले गया और उसके सामने पूरे $5,000 कैश रख दिए। मैरी अभी सिर्फ एक स्टूडेंट थी, उसने पहले कभी किसी असली इंसान पर सर्जरी नहीं की थी। खून से लथपथ उस बॉडी को देखकर वो पहले तो बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उन $5,000 को देखकर उसने अपने डर पर काबू पाया और सर्जिकल चाकू उठा लिया। सर्जरी कामयाब रही, पर यह खौफनाक अनुभव मैरी को अंदर तक झकझोर गया। घर लौटने के बाद भी मैरी का डर कम नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि अगर वो गैंगस्टर मर गया तो उसके लोग बदला लेने आएंगे। खैर, अगले दिन सुबह कोई बुरी खबर तो नहीं आई, पर उसके दरवाजे पर एक बेहद अजीब और डरावनी दिखने वाली औरत आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा देखकर मैरी इतनी डर गई कि उसने हिफाजत के लिए तुरंत एक बेसबॉल बैट उठा लिया। पर वो औरत यहां लड़ने नहीं, बल्कि मैरी के पास एक अजीब रिक्वेस्ट लेकर आई थी। वो चाहती थी कि मैरी उसकी एक साथी की ऐसी अजीब प्लास्टिक सर्जरी करे जिसे कोई आम डॉक्टर करने की हिम्मत न करे, और इसके बदले वो उसे पूरे $10,000 कैश देने को तैयार थी। मैरी पहले तो इस अजीब काम से पीछे हटना चाहती थी, लेकिन $10,000 एक इतनी बड़ी रकम थी जो उसकी सारी परेशानियां दूर कर सकती थी। लालच में आकर उसने हाँ कह दिया। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता कि दुनिया में कैसे कैसे सिरी लोग रहते हैं। जब वो उस औरत की साथी से मिली, तो वो देखने में किसी अजीब पुतली जैसी लग रही थी। और उसकी मांग क्या थी? वो चाहती थी कि उसके जिस्म के कुछ खास अंगों को काटकर बिल्कुल बदल दिया जाए। यह सुनकर मैरी 2 सेकंड के लिए बिल्कुल सन्न रह गई। उसने बाहर आकर पहली औरत से दोबारा पूछा, क्या वो लड़की सच में अपने जिस्म के साथ ऐसा घोर मजाक चाहती है? औरत ने जवाब दिया, हाँ, उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी अजीब लुक को पाने के लिए लगा दी है। अब क्या था? पैसा सामने था, तो मैरी ने अपना डर छोड़ा और अपने हुनरमंद हाथों से उस औरत की सर्जरी पूरी कर दी। लेकिन मैरी यह नहीं जानती थी कि इस एक सर्जरी ने उसे एक ऐसी दलदल में धकेल दिया है जहां से लौटना अब नामुमकिन था। इस अंडरग्राउंड मार्केट से मिलने वाले मोटे पैसे ने उसकी नैतिकता को पूरी तरह खत्म कर दिया। एक के बाद एक वो ऐसी अजीब और खौफनाक सर्जरीज करती गई और इस क्राइम वर्ल्ड में बॉडी मॉडिफिकेशन की क्वीन बन गई। मैरी के हॉस्पिटल में अच्छे काम को देखते हुए वहां के डीन ने उसे एक हाई प्रोफाइल पार्टी में बुलाया, जहां बड़े बड़े डॉक्टर्स आने वाले थे।
मैरी ने खुशी खुशी हाँ कह दिया और पार्टी के लिए एक बेहद खूबसूरत हरे रंग की ड्रेस पहनी। पार्टी में सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। लेकिन दोस्तों, असली शैतान तो वहां का डीन था। उसने चुपके से मैरी की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी। ड्रिंक पीते ही मैरी का सिर घूमने लगा और वो बेहोश हो गई। उस दरिंदे डीन ने उसे एक सुनसान कमरे में ले जाकर उसका गलत फायदा उठाया और उसकी ऑब्जेक्शनल वीडियो और फोटोज भी बना ली। अगले दिन जब मैरी की आंख खुली तो अपने पास डीन को सोया हुआ देखकर वो सब समझ गई। वो रोते हुए बिल्कुल सुन्न हालत में वहां से निकली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अंदर बदले की आग सुलग रही थी। वो सीधा अपने पुराने क्लब के मालिक के पास गई और उसे $5000 देकर डीन को किडनैप करने की सुपारी दे दी। अब डीन के लिए नर्क से भी बदतर वक्त शुरू होने वाला था। मैरी ने अपने सारे सर्जिकल औजार तैयार किए। कुर्सी पर बंधा डीन जान की भीख मांग रहा था। मैरी ने उसे वही एनेस्थीसिया दिया और फिर अपना सारा गुस्सा और सर्जिकल टैलेंट उस पर निकाल दिया। उसने डीन के जिस्म को इतनी बुरी तरह काट पीट कर बदल दिया कि वो इंसान कम और कोई अजीब जानवर ज्यादा लगने लगा। इस खौफनाक बदले के बाद मैरी ने अपना यह गैरकानूनी काम और बड़े पैमाने पर जारी रखा और एक बड़ा स्टूडियो खोल लिया। लेकिन दोस्तों, पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। डीन के अचानक गायब होने पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती हुई मैरी के पास पहुंची। लेकिन मैरी बेहद शातिर थी। उसने बिना डर के पुलिस के हर सवाल का ऐसा जवाब दिया कि पुलिस को कोई शक नहीं हुआ और वो चले गए। लेकिन असल में डीन अभी मरा नहीं था, उसकी हालत मौत से भी बदतर थी। मैरी ने उसके हाथ पैर काटकर उसे अपने तहखाने में एक जंजीर से टांग रखा था। अपने इस आर्ट को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए मैरी कैमरा लेकर आई ताकि वो उसकी फोटोज खींचकर डार्क वेब पर अपनी वेबसाइट पर डाल सके। डीन इस शारीरिक और मेंटल तनाव के बाद पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ब्लास्ट होता है। जब मैरी डीन को और दर्द देने वाली थी, तभी डीन का एक सिक्योरिटी गार्ड उसे ढूंढते हुए वहां आ गया। अपने साहब की यह भयानक हालत देखकर गार्ड के होश उड़ गए और वो उसे बचाने लगा। लेकिन मैरी उसे जिंदा कैसे जाने देती? जैसे ही गार्ड का ध्यान भटका, मैरी ने पीछे से एक भारी डंडे से उस पर ताबड़तोड़ वार किए और उसे बेहोश कर दिया। इधर डीन किसी तरह घिसटकर बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैरी ने बिना कोई मौका दिए डीन को तार-तार करते हुए करंट लगाया और उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। यह सब खत्म करने के बाद मैरी थकी हारी क्लब पहुंची, जहां उसके एक साथी ने उसे समझाया कि उसने जो किया वो सही था और उसे पछतावा नहीं करना चाहिए। मैरी ने खुद को संभाला और एक नई जिंदगी शुरू करने की सोची। अगले दिन पुलिस दोबारा आई, पर इस बार वो एक अच्छी खबर लाई थी कि डीन खुद एक गैरकानूनी ग्रुप का हिस्सा था और लड़कियों का शोषण करता था। पुलिस को मैरी पर कोई शक नहीं हुआ और वो चले गए। मैरी को लगा अब वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन किस्मत अपना हिसाब जरूर चुकाती है दोस्तों। जब मैरी खुशी खुशी घर लौटी तो उसके पास प्लास्टिक सर्जरी कराने वाली उस पहली औरत का फोन आया, जो आधी मर चुकी थी। उसने हांफते हुए मैरी को तुरंत वहां से भागने के लिए कहा। मगर इससे पहले कि मैरी कुछ समझ पाती, उस औरत के पति ने, जो अपनी पत्नी का अजीब रूप देखकर पागल हो चुका था, पीछे से आकर मैरी पर चाकू से धड़ाधड़ हमला कर दिया। मैरी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और उस आदमी के गले पर काट लिया। दोनों के बीच जोरदार खूनी झड़प हुई और वो आदमी तो वहीं मर गया, पर मैरी भी बेहद घायल हो चुकी थी। वो घिसट कर किसी तरह अपने सर्जरी रूम तक पहुंची और मिरर के सामने खुद के जख्मों को स्टिच करने, सीने की कोशिश करने लगी। लेकिन अफसोस दोस्तों, दूसरों के जिस्म पर चाकू चलाने वाली मैरी खुद के जख्मों को नहीं सिल पाई और बेहद खून बहने की वजह से वहीं दम तोड़ दिया। जब पुलिस अगले दिन वहां पहुंची, तो उन्हें मैरी की लाश मिली और साथ ही तहखाने में डीन की भयानक तस्वीरें भी। जो लड़की एक महान सर्जन बन सकती थी, हालात और जल्दी पैसा कमाने के लालच ने उसे एक खौफनाक राह पर धकेल दिया, जहां उसका अंजाम भी उतना ही दर्दनाक हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मैरी की यह खौफनाक कहानी? क्या मैरी ने जो किया वो सही था या गलत? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।